चलना, लड़खड़ाना, गिरना और फिर वापस से उठकर चल देना, ये यूं ही नहीं है जनाब। ये जोश है, जुनून है, जज्बा है, लाल बत्ती और देश प्रेम का। कुछ यूं कहें कि किसी की याद आ रही है। इनसे मिलिए, ये है अभिमन्यु। अब भाई साहब की जीएफ की शादी हो गई और गम में कह लीजिए या बदला लेने के लिए ये दिल्ली चले आए हैकर बनने। पर होना तो कुछ और ही था। दिल्ली के टॉप गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस के टॉपर से दिल लगा बैठे। अब आए तो थे हैकर बनने और खुद को ही हैक करवा बैठे। अव्वल तो ये कि भाई साहब ने दोबारा अपना दिल तोड़वा लिया। वो कहते हैं ना, किसी और का दिल टूटे तो आशिक और गालिब निकलता है, पर हम बिहार वालों का दिल टूटे तो यूपीएससी निकलता है। और तब से यूपीएससी और नशा दोनों साथ ही साथ कर रहे हैं। इनको लोग बाबा यूं ही नहीं कहते भाई, ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिजीवी प्राणियों में से एक ये हैं अमन प्रताप सिंह, जिनका गुजारा हफ्तों तक मैगी से ही हो जाता है। इन्होंने तो जैसे कसम ही खा लिया है कि यूपीएससी के अलावा जिंदगी से कुछ और चाहिए ही नहीं। इनका नाम चिंतामणि भानु है। भैया ऐसा है कि इन्हें देखने के बाद सब कुछ पता चल जाता है। You don't have any idea. जहां विद्यार्थी चाय, सुट्टा, मैगी और मेस का घटिया खाना खाकर देश की सबसे कठिन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मुस्कुराइए, आप मुखर्जी नगर में हैं। किताबों का संसार, होर्डिंग की दुकान और बोझ लाखों की पहचान। अब भाई यही तो है इसकी पहचान। तो आइए रूबरू होते हैं वर्धमान से, अग्रवाल स्वीट्स, बत्रा सिनेमा हॉल और राजू की दुकान से। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। उन लाखों में से कुछ गिने चुने ही तो पहुंच पाते हैं मंसूरी की उस 6000 फीट की ऊंचाई पर, जिसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही हर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जोश और गर्व से भर जाते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थी सालों तक यहाँ की यादें और लाइफस्टाइल को भूल नहीं पाते हैं। अरे गुरु, जरा गेट खोलेंगे क्या? क्या है श्रीवास्तव, कहाँ है दरवाजा घंटी वाले पे तुले हो? गुरु ऐसा है कि हमारी सुई जो है मैपिंग पे अटक गई, हमको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पढ़ा दे हमको। दुनिया गोल है, तुम्हें नहीं पता, और ऊपर वाला ऐसे लट्टू बनाने पर तुला हुआ है। गुरु वो सब ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया, कुछ घंटा मुँह उखाड़ नहीं पाए। हमको लग रहा है गांव पे बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। बात बुड़बक। दुनिया खुदा को खुदा जानता है, इतना ही जानता है तो फिर क्या जानता है? अबे तुम तो दृष्टि में पढ़ते हो भाई। हाँ, दृष्टि में पढ़ते हैं। सुने वहाँ कुछ हो ना हो जोड़ियां बन ही जाती हैं। गुरु हम बहुत दूर हैं इन सब चीजों से, हमें बस फोकस हमारा पढ़ाई की तरफ है। ओ श्रीवास्तव, लो शाबाश। अरे यार, हेलो। हाँ दुबे, कहाँ है भाई? यार मेरी सुई अटक गई भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक काम कर, तू मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर, मेरे को सर से मिलना ही है। हाँ ठीक है, बता मेरे को। हाय भैया। अरे भानु, आओ यार, आओ बैठो। और बताओ। भैया बढ़िया, बस। कैसे भैया? एकदम बढ़िया, अपना बताओ। मैं ठीक हूँ, बस कंफ्यूजन बहुत हो रही है। क्या कंफ्यूजन है यार?
अरे क्या बताऊं भैया, बहुत कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं। क्लासेज ऑफ होगी तुम्हारी? हाँ, क्लासेस सारे ऑफ हो गए। तो देखो, अब जब क्लासेज ऑफ होगी तो तुम वाकई कंपटीशन में हो, रेस में हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास मटेरियल भी ज्यादा है, टाइमिंग का भी लोचा है, और रिवीजन का भी समय मैनेज करना है तुमको। भैया यही तो समस्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे से। देखो, ज्यादा इधर उधर मत देखो, क्योंकि प्रीलिम अभी दूर है। तो एक काम करो, तुम एनसीईआरटी फिर से एक बार निपटा दो, प्लस जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, जैसे कि हिस्ट्री का बुक पढ़ा है तो उसी टाइम पढ़ने के बाद कोई भी स्टैंडर्ड बुक हिस्ट्री का निपटा दो। जैसे हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक है मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम, एंशिएंट इंडिया का रामशरण शर्मा, पॉलिटी के लिए ऐसे ही लक्ष्मीकांत को निपटा सकते हो। इन सबको निपटा दो एक बार। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो बुक तुम निपटाए हो उसका कम से कम पर वीक एक बार तुम रिवीजन कर लेना। ओके भैया, एक प्रॉब्लम मेरे को और हो रही है मेंस को लेकर। आंसर राइटिंग में लिख नहीं पा रहा हूँ, और लिखने भी जा रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें छूट जा रही है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। देखो, आंसर राइटिंग और ऐसे एक प्रोसेस है, कोई भी इसे एक दिन में नहीं सीख सकता। ठीक, आप इसे एक निश्चित टाइम इंटरवल में ही सीख सकते हैं, क्योंकि तुमने पहले से पर्याप्त आंसर राइटिंग किया नहीं है, इसलिए लिखने की आदत नहीं है। तो तुम काम करो कि आप से ही लिखना चालू कर दो, क्योंकि हिस्ट्री इजी पड़ता है, तो हिस्ट्री से शुरुआत करो और एटलीस्ट पर डे 2 आंसर राइटिंग लिखा करो, और इसमें एक कंटिन्यूटी बना लो कि हमें लिखना ही है, आज 2 लिखना ही है, कल 2 लिखना ही है। ठीक। ओके भैया, ये बताइए एथिक्स में मैं क्या पढ़ूं? एथिक्स में ओनली लेक्सिकन और क्लास नोट्स पे फोकस करो, ज्यादा इधर उधर का मटेरियल ना देखो, केवल ये 2 चीजों पर फोकस करो। प्लस एथिक्स में हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। सॉरी भैया, देखो, एथिक्स में मार्क्स गेन कर सकते हैं। फोर्थ पेपर है, फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर में मार्क्स गेन होता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करो। जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा एथिक्स के लिए। अरे प्लीज फोन रखो यार, समझ में नहीं आता, एक बार फोन काट दे तो जिंदगी की लगी पड़ी है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ के लाओ कहीं से दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो कैसी लगी आपको हमारी हे गाइस, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इसका नाम है द थर्ड आई।